माँ कहाँ हो आप? मैं घर आ गया। ये क्या बदतमीजी है? और कौन है? साहब अंदर मत आना, मैं कपड़े बदल रही हूँ। तो इसमें क्या दिक्कत है? मेरे सामने बदल लेना। मैं भी तो इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। और आखिर मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, तुम्हारा साहब ही तो हूँ। मुझे प्यार भी तो करता हूँ मैं। पर एक बात बताओ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? आखिर बोलकर भी तो बता सकती हो ना। रुको, मैं अंदर आता हूँ। मैं बोल नहीं सकती, अंदर मालकिन सो रही है। तो माँ को कौन सा कुछ दिखाई या सुनाई दे रहा है? माँ तो बहुत गहरी नींद में सोती है ना। खैर ये सब छोड़ो, पर्ची पर्ची का खेल बहुत हो गया। अब मैं अंदर आ रहा हूँ, मुझसे रुका नहीं जा रहा। फिर से? आप रुकिए, मैं बाहर आती हूँ। हाँ, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, ताकि हम दोनों बाहर जाकर एक दूसरे से अच्छे से प्राइवेट में बातें कर सकें। हम कोई होटल ले लेंगे। चलो जल्दी बाहर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। सुमित, आगे क्या बेटा? माँ की आवाज। लगता है माँ जाग गई। माँ ने मुझे यहाँ रूम में देख लिया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। हाँ, देखा मालकिन आपने, मैंने कहा था ना आपको कि आपकी बेटे की ना गंदी नजरें रहती है मुझ पे। और सिर्फ इतना ही नहीं, छोटी मालकिन, जब भी आप किसी काम से बाहर जाती हैं या अपने मायके जाती है ना, तो वो बस मौका ढूंढते हैं कि कैसे मुझे छेड़ सके। और मैंने आपको ये सब इसलिए बताया क्योंकि साहब मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। आए दिन वो रोज बहाना ढूंढते रहते हैं मुझे छेड़ने का, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। हाँ मीनू, मैंने सब कुछ देख लिया है। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ ये सब हरकत करता है। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इस तरह की हरकत करेगा। पर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं कुछ करती हूँ। मीनू, जरा चाय लेकर आना। लाई साहब। साहब, चाय। बस बहुत हो गया साहब। अरे आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ऐसी नीच और घिनौनी हरकत करते हुए? हाँ, अरे आपको पता है ना, आपकी माँ और आपकी पत्नी आपके सामने बैठी है, फिर भी उनके होते हुए खुला मुझे से छेड़ रहे हैं। छी। अरे मीनू, क्या हुआ? मैंने तो सिर्फ कप पकड़ा था, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। अरे बस कीजिए साहब, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही है। और आपने कोई कप नहीं पकड़ा था, आपने मेरा हाथ पकड़ा था। और ना, यहाँ पे सब अच्छे से जानते हैं कि कितने टाइम से ना आपकी मुझ पे गंदी नजरें रहती हैं। अरे कुछ तो शर्म कर ली होती है आपने। अरे मेरा भी घर है, मैं भी किसी की बेटी हूँ। और अब तो बहुत हो गया आपका। और अब तो आपकी माँ और आपकी पत्नी आपकी इन सारी करतूत के बारे में अच्छे से जानते हैं कि कैसे आप छेड़ते हैं मुझे। बस कर मीनू, बहुत हो गई तेरी बकवास। तू मुझे फंसाना चाहती है ना, वो भी झूठ बोलकर। तो मेरी एक बात सुन ले, तेरे इरादे ना कभी कामयाब नहीं होने वाले। सच तो अब मैं बताऊंगा माँ को। माँ, आपको एक चीज़ बतानी थी। आपको पता है, पिछले एक हफ्ते से ना ये मुझे बहुत परेशान कर रही है। मेरे ऊपर बहुत डोरे डाल रही है, शिकायत। और मैंने जब इसे बोला कि मेरी शादी हो चुकी है, अरे मेरे घर में मेरी बीवी है, तू मेरे साथ ऐसा मत कर, तो पता है क्या बोलती है? कि अब तो देख, झूठ बोलकर ऐसा ड्रामा करूंगी तेरे घर में, सब मेरे ऊपर भरोसा करेंगे कि तूने मुझे छेड़ा है, ना कि मैंने तुझे। अब देख रहे हो माँ, ये वही ड्रामे आपके सामने कर रही है। मेरी बात का भरोसा करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया माँ। माँ, अब मुझे क्यों मार रहे हो?
ड्रामे तो ये दे रही है ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, तू इसके साथ इस तरह की हरकत करता है। अरे नालायक, मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया ये दिन देखने के लिए। अरे तेरी शादी की इतनी सुंदर पत्नी है तेरी, और उसके बाद भी तू किसी की बेटी के ऊपर इतनी गंदी नजर रखता है। अरे ये तेरी बहन की तरह है, और अपनी बहन के ऊपर कोई इस तरह की नजर नहीं रखता। अरे हमेशा औरतों का सम्मान करना चाहिए, और मैंने तुझे ये सब तो नहीं सिखाया। सुमित, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ ये सब करोगे, मुझे धोखा दोगे। मैंने हमेशा तुम पर विश्वास किया, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगे। अरे वो इस घर में काम करती है, और तुम सोचो अगर उसकी जगह तुम्हारी बहन होती और तुम्हारी बहन को कोई ऐसे ही परेशान कर रहा होता तो तुम्हें कैसा लगता। खैर अब बहुत हो गया, और वैसे भी मैंने मम्मी से बात कर ली है, मैं तुम्हें बहुत जल्दी डिवोर्स देने वाली हूँ, क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। शिखा, तू ये सब क्या कह रही है? तू तो कम से कम मेरा भरोसा कर, ये झूठ बोल रही है। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। शिखा प्लीज मेरा भरोसा करो आप दोनों। अरे बस कर, और कितना झूठ बोलेगा। अरे आज तेरी सच्चाई हमारे सामने आ गई है। मीनू ने हमें सुबह ही सब कुछ बता दिया था, और सुबह जो भी कुछ तेरे साथ हुआ वो हमारा प्लान था, तुझे रंगे हाथ पकड़ने का। और मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरा बेटा इतनी गंदी हरकत कर सकता है। अरे हमेशा औरतों का सम्मान करना चाहिए, और मैंने तुझे ये सब नहीं सिखाया। आज मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि तुझ जैसा नालायक मेरा बेटा है। अब यहाँ खड़ा मत रह, निकल जा मेरे घर से। नहीं मालकिन, रुकिए, आप इनको घर से बस बाहर निकालिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, शायद सब मेरी वजह से ही हो रहा है, और मैं अब यहाँ और काम नहीं कर सकती। मीन साहब, मुझे पता है आपने मेरे लिए जितना किया ना उतना कोई भी नहीं करता, और आपने मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान ना कभी भी नहीं भूलूंगी। लेकिन मीन साहब, अब मैं यहाँ पे और काम नहीं कर पाऊंगी, प्लीज़। देखो मीनू, अपने बेटे की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। हो सके तो इसे माफ़ कर देना। पर बेटा, माँ होने के नाते मैं तुझे इतना ही समझाऊंगी कि तू चाहे कहीं भी जाना, बस अपना ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह के लोग तुझे हर जगह मिलेंगे जो तेरे ऊपर गंदी नज़र रखेंगे। पर बेटा, अगर कोई तेरे साथ इस तरह की हरकत करे तो तू उसे उसी वक्त जवाब देना, ताकि उन लोगों की दोबारा हिम्मत ही ना हो ऐसा करने की। ठीक है मीम साहब, मैं चलती हूँ। छोटी मालकिन, आप भी अपना ध्यान रखना। तो तू खड़ा क्या है, जा अंदर। बेटा, किस मुंह से माफी मांगू? मेरे बेटे ने हरकत ही ऐसी की है। पर बेटा, बस इतना ही कहूंगी, अगर हो सके तो मेरे बेटे को एक मौका जरूर देकर देखना। आगे जैसा तू करे तेरी मर्जी, मैं तेरे साथ हूँ। आज तो इसका काम ना मैं तमाम करके रहूंगी। भाभी, हाँ जी दीदी, पापा कैसे हैं? पहले से बहुत बेटर है। डॉक्टर ने भी बोला कि काफी बेटर फील कर रहे हैं ये। हाँ होगी, इतनी अच्छी बहू मिली है, इतना ध्यान रखती है, तो वो तो ठीक तो होंगे ही ना। अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि मैं ज़रा मार्केट जा रही हूँ, कुछ मंगवाना है आपको? नहीं दीदी, कुछ नहीं चाहिए। चलो ठीक है, मैं आती हूँ फिर। ठीक है दीदी। आज ना तू मेरे हाथों से बिल्कुल नहीं बचेगा। मैं ना तंग आ चुकी हूँ तेरी सेवा कर करके। अरे तेरा बेटा पूरा दिन घर से बाहर पड़ा रहता है, तेरी सेवा कौन करता है? मैं। अरे नौकरानी बना दिया मुझे इस घर की, पूरा दिन तेरी सेवा ही करते रहो। आज तो तू नहीं बचेगा।
भाभी, क्या हुआ? पापा ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। वो मैं भूल गई थी, मेरा पर्स कहाँ है, मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा। आपको पता है कहाँ रखा मैंने लास्ट टाइम? दीदी मुझे तो ध्यान नहीं है, हो सकता है अलमारी में होगा। हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है। भाभी, ये हमारे घर में इंजेक्शन कहाँ से आ गया? जहाँ तक मुझे पता है पापा को तो आज कोई इंजेक्शन लगना भी नहीं था और आपको तो लगाने भी नहीं आता, फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? दीदी मुझे भी नहीं पता इंजेक्शन कैसे आया, मैंने भी अभी देखा है आपके हाथ में, मुझे नहीं पता। भाभी क्या चल रहा है यहाँ पर? आप मुझे सच सच बताओ, आप पापा की सेवा कर भी रहे हो या ये इंजेक्शन कहीं आपने तो नहीं लगाया पापा को? अरे दीदी कैसी बात कर रही हैं आप, मैं पापा को ये इंजेक्शन क्यों लगाऊंगी? शायद हो सकता है नर्स से ही गलती से छूट गया हो। नर्स क्यों छोड़ के जाएगी यहाँ पर? वो तो साथ में लेके जाएगी या डस्टबिन में फेंक कर जाएगी। क्या हुआ पापा? क्या हुआ? आप कुछ बोलना चाहते हो? क्या है यहाँ पर? ये क्या है? इतनी सारी दवाइयाँ? ये दवाइयाँ कहाँ से आई यहाँ पर? ये तो पापा नहीं खाते, ये दवाइयाँ कहाँ से आई? दीदी मुझे भी नहीं पता है दवाई कहाँ से आई, हो सकता है नर्स ने इनको दवाई दी हो, वही छोड़ गई हो। भाभी सच सच बताओ क्या चल रहा है? आप पापा को मारना चाहते हो ना? सच बताओ, ये इंजेक्शन, ये दवाइयाँ, क्या चल रहा है इस घर में? कुछ बताओगे मुझे? हाँ मारना चाहती हूँ मैं तुम्हारे पापा को, और करती थी पीठ पीछे ये सब। क्यों ना करूं? अरे तुम्हारे भैया को देखना, वो सारा दिन घर से बाहर रहते हैं, पूरा दिन उनकी सेवा कौन करता है? सिर्फ मैं, अकेली मैं मरती हूँ इस घर में। अरे शादी करके इसलिए लाया था क्या वो कि मुझे इस घर की नौकरानी बना के रखेगा? और आप भी तो जॉब पे जाती हो ना, और मुझे इनका ध्यान रखना पड़ता है। अरे मैं थक चुकी हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि पापा को देखना होता है। मैं अपने मायके नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि पापा की तबीयत खराब रहती है। अरे 2 मिनट कॉल पे किसी से बात नहीं कर सकती। क्यों? पापा को देखना होता है। मैं इन्हें वॉशरूम ले जाती हूँ, आपको पता भी है कितनी परेशानियों से गुजर रही हूँ मैं। मेरे से किसी ने पूछा आज तक? भाभी अगर आप इतना परेशान थे तो आप मुझे बोल सकते थे। उनकी बेटी, उनका बेटा जिंदा है, हम उनकी सेवा करने के लिए। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी, और आपने हमें बताने की बजाय इन्हें मारना सही समझा। भाभी आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? लेकिन बहुत हो गया, अब मैं अपने पापा को और परेशान होते हुए नहीं देख सकती। देखिए अभी क्या अभी निकलिए मेरे घर से। अरे दीदी आप ये क्या कह रही हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? देखिए भाभी प्लीज, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आप भैया को कुछ भी मत बताइएगा, नहीं तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। आप किस बात की माफी मांग रही हैं मुझसे? इस बात की क्या आप मेरे पापा को मारना चाहती थी? हाँ, अगर आपको कुछ चाहिए था तो आप हमें बोल सकते थे, पापा को मारने की क्या जरूरत थी? भाभी मैंने आपको हमेशा अपनी बहन समझा, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतना घटिया काम करोगे। देखिए बहुत हो गए आपके ड्रामे, आप यहाँ से निकल रहे हो चुपचाप या मैं पुलिस को बुलाऊं? अरे नहीं नहीं दी, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है, मैं जा रही हूँ। जाइए। पापा, पापा आप इतनी तकलीफ में थे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वहां पर इतना जुल्म कर रही थी और आप चुपचाप सह रहे थे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी है आपके पास, ठीक है? आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ। जी सर, आप चिंता मत कीजिए, वो चोर जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। जी मैंने पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी है, आप निश्चिंत हो जाइए। जय हिंद। रिद्धि, रिद्धि कहाँ हो तुम? रिद्धि, रिद्धि, ये आदमी कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? वो निखिल, ये ना इन्वर्टर ठीक करने वाला है। इन्वर्टर ठीक करना? पर
इन्वर्टर को क्या हो गया? सुबह जब मैं जा रहा था तब तो बिल्कुल ठीक था। हाँ, मैं भी तो वही सोचूं। सुबह तक तो बिल्कुल ठीक था, तुम्हारे जाने के बाद सडनली लाइट चली गई, तो मैंने सोचा मैं बुला लेती हूँ, एक बार पता लग जाएगा क्या प्रॉब्लम है इन्वर्टर में। अच्छा ठीक है, तुमने इनको बुला तो लिया, पर ये इन्वर्टर क्यों नहीं ठीक कर रहा? यहाँ क्यों खड़ा है? और इसके टूल्स कहाँ हैं? अब वो निखिल, वो भैया ने मुझे बताया कि वो जल्दीबाजी में आते वक्त ना टूल्स भूल गए, तो बस मैं उन्हें टूल्स ही देने जा रही थी, इतने में तुम आ गए। भैया आप रुको, मैं टूल्स ले रही हूँ। ये लीजिए भैया। निखिल, वो खड़े क्यों, बैठो ना। तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। ठीक है। सुनो, जी साहब। ये तुम इन्वर्टर कैसे ओपन कर रहे थे? या आगे से नहीं, पीछे से ओपन होता है? वो मैं पीछे से ही खोलने वाला था, बस मैं चेक कर रहा था एक बार। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? निखिल, एक बार किचन में आना, कुछ काम है। आया। हाँ रिद्धि। ये लो, तुम्हारी चाय बन गई। सुनो, ये जो तुमने इन्वर्टर ठीक करने वाला बुलाया है, मुझे नहीं लगता इसे इन्वर्टर ठीक करना आता भी है। अरे निखिल, ये इन्वर्टर ठीक करने वाला ही है, एक मिनट रुको। ये जो इसमें कंपनी है ना, ये यहाँ पे जॉब करता है। देखा ना। अरे तुम क्या करोगे देख के, और खामखा शक किए जा रहे हो, इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो? इन्वर्टर ठीक करने वाला है ना, मैं देखती हूँ वो काम कर रहा है या नहीं। तुम चाय पियो। तुम पागल हो क्या? तुम्हें ये नहीं पता इन्वर्टर कैसे खुलता है? अरे तो मैं क्या बचपन से इन्वर्टर ठीक कर रहा हूँ? जो मुझे आता होगा, जैसा आता है वैसा कर रहा हूँ मैं। थोड़ा ना ढंग से एक्टिंग कर लो, थोड़ी सी एक्टिंग करनी है, थोड़ी देर के लिए प्लीज। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो एक दूसरे पे? अब कुछ नहीं, वो मैं इसको बता रही थी इन्वर्टर कैसे खुलता है। रिद्धि, तुम मुझसे सच छुपाना कब से सीख गई हो? क्यों झूठ बोल रही हो तुम मुझसे? झूठ? मतलब क्या है तुम्हारा? अच्छा, तुम क्या समझती हो मुझे, कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? सब कुछ पता है मुझे। ये कोई इन्वर्टर ठीक करने वाला नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा आशिक है। निखिल, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरा आशिक? अरे इन्वर्टर ठीक करने वाला है, वो उसको इन्वर्टर खोलना नहीं आ रहा, क्योंकि अभी जिस कंपनी में इसने ज्वाइन किया ना, उसमें अभी ये न्यू आया है, अभी इसको 1 ही महीना हुआ है, सीख जाएगा धीरे धीरे, है ना? अरे बस करो तुम। क्या लगा रखा है तुमने ये? हाँ, तुम अपने आप को ज्यादा होशियार समझती हो क्या? तुमने ये सोचा होगा कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि तुम इस घर में क्या करती हो, वो भी मेरी पीठ पीछे। अभी जो तुमने मुझे वो कार्ड दिया था ना, वहां पे मैंने फोन करके पूछा था और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम चाय पियो। हेलो जी, आपके यहाँ कोई सुमित नाम का लड़का काम करता है क्या?
इस नाम का कोई भी लड़का आपके यहाँ काम नहीं करता? जी ठीक है। नहीं बस वो मैंने ऐसे ही फ़ोन किया था। जी। इसका मतलब रिद्धि मुझसे झूठ बोल रही है। मैं समझ गया ये लड़का कौन है। इसे तो मैं अभी बताता हूँ। मैं शर्म नहीं आती, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अरे मेरे घर से जाने के बाद अपने आशिक को यहाँ पे बुलाती हो तुम। निखिल, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ, मैं इससे प्यार नहीं करती। पता नहीं क्यों क्यों मैं बहक गई थी। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद इससे कभी बात नहीं करूँगी, प्लीज़। छोड़ो मेरा हाथ। वैसे भी पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अरे मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना था, अरे इतना प्यार दिया तुम्हें, और तुमने उसके बदले में मुझे क्या दिया? धोखा, वो भी अपने आशिक के साथ मिलके। खैर कोई बात नहीं, इसमें गलती मेरी थी। मुझे ना तुमसे इतना प्यार करना ही नहीं चाहिए था। और लोगों की तरह मैं तुम पे शक करता, तुम्हें ताने देता, तुम पे हाथ उठाता ना, तब तुम शायद मुझे इतना बड़ा धोखा ना देती। खैर मुझे लगता है ना कि मुझे अब तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर देना चाहिए। तुम इसके साथ रहना चाहती हो ना, तुम इससे प्यार भी इतना करती हो, और इसके लिए तो तुमने मुझे धोखा दिया है। तो ठीक है, तुम दोनों रहो साथ, अपने सपनों का आशियाना बना लेना, पर मेरे घर से बाहर जाके। निखिल, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी, किसको मुंह दिखाऊंगी? प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे बस, जितना बोल रहा हूँ ना उतना सुनो। चाहूँ ना तो तुम पे हाथ भी उठा सकता हूँ, पर नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हारी तरह कभी धोखा नहीं दिया। अब निकलो यहाँ से, निकलो। अरे कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गई? हाँ, बाहर निकलो। शिखा, मुझे क्या लगता है ये घर खाली देखकर घर में चोरी करने के लिए घुसी है। सही कहा तुमने, ये चोर है ना? तुम पुलिस को बुलाओ, जल्दी फोन करो। नहीं नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। पर एक मिनट, काका भी तो घर में थे, वो कहाँ गए? काका, काका। आया साहब। जी साहब। अब एक बात बताइए, ये लड़की कौन है और इसे आपने अंदर कैसे आने दिया? ये लड़की तो मेरी बेटी है मैम साहब, कमली, कमली बेटी, ये मैंने बुलाई। ये आपकी बेटी है तो यहाँ पर क्या कर रही है? वो मैम साहब गांव में बिजली नहीं आती, अब पढ़ाई का जोर आ रहा है, कुछ पढ़ाई बन के गाँव में तो होगी नहीं, रात को तो बिजली आती ही नहीं है, और दिन में थोड़ी बहुत पढ़ाई होती है, सो बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अब हमने सोचा 2-4 दिन क्यों बिटिया को शहर बुला लेते। शहर में मैम साहब भी अच्छे हैं, वो तो ऑफिस चले जाते हैं, मेरा भी मन कर जाए, अब यहाँ काम भी देखता रहूंगा और बिटिया की पढ़ाई भी हो जाएगी। शहर में बिजली आती है 12-24 घंटा आती है। बस कलेक्टर का पेपर दे रही है बिटिया, तैयारी कर रही है साहब। मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है। बस, और आपके हो तो मैं कमली बेटा को भेज देता हूँ गाँव। अरे नहीं नहीं काका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी उसकी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। और आप एक बात बताइए, आपके गांव में ऐसे ही बिजली जाती रहती है? अरे साहब क्या बात करते हो, बिजली तो रात को तो आती ही नहीं है, बस दिन में कोई 2-4 मिनट बिजली आती है, तो दिन में तो चलो दिन होता है ना तो पढ़ लेते हैं थोड़ी बात, रात में तो बिल्कुल ही लाइट नहीं आती। मैंने सोचा शहर में पढ़ाई हो जाएगी, 2-4 दिन बाद एग्जाम है, पेपर भी आ रहे हैं, यहाँ से ही करवा देंगे पेपर। बस साहब यही बात थी। कमली बेटा तुम घर जाओ, दिन में पढ़ लेना, रात को मैं शाम को आ जाऊंगा, मैं आता हूँ, जाओ। आप जाइए, आप काम कीजिए। जी सर। काका, जी मैम साहब। काका की कुछ सामान की लिस्ट है, वो सामान ले आओगे अभी आप? वो मैम साहब आज शाम जल्दी जाना था ना, तो कल ले आऊंगा। नहीं काका, मुझे सामान अभी चाहिए, आप प्लीज अभी ले आइए ना, प्लीज। ठीक है मैम साहब। और जब आ जाएगा तो मुझे बता देना, ठीक है?
ठीक है। जाइए। मैम साहब, मैं वो सारा सामान ले आया, टेबल, इन्वेटर, कुर्सी, ये सब सामान नीचे रखा है। ये लो पर्ची। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक काम और कर देंगे, ये सामान एक पते पर पहुंचाना है, आप पहुंचा देंगे प्लीज? हाँ हाँ, अभी बता दो, साथ के साथ पहुंचा भी देता हूँ। सुमित, तो ठीक है काका, एक काम कीजिए, आप वो सारा सामान ना अपने घर पहुंचा दीजिए और ये लीजिए उस सामान के पैसे। मैम साहब, कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। आपने कहा था ना काका कि आपके घर में बिजली नहीं आती है और आपकी बेटी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही है, तो अब इन्वर्टर लग जाएगा तो बिजली भी आएगी और वो पढ़ाई भी कर पाएगी। और कुर्सी और टेबल उसके लिए, वो आराम से बैठ के पढ़ाई करेगी ना, तो अच्छे से पढ़ाई होगी, बस इसीलिए। अरे मैम साहब, अब इतना बड़ा एहसान कैसे चुकाएंगे आपका? हम तो, हमने तो वैसे ही कह दिया था। काका, हमने कौन सा एहसान कर दिया, एक छोटी सी मदद तो की है आपकी। तो देखिए, आप हमारे यहाँ पर कितने सालों से काम कर रहे हैं, तो इतना सा तो करना बनता ही है। और नया साल आ रहा है, नई खुशियाँ आ रही हैं, तो बस ये थोड़ी सी खुशियाँ हमारी तरफ से। अच्छा चलिए ठीक है, आपको एहसान की बात लग रही है ना, तो ये एहसान उतारने का सिर्फ एक तरीका है आपके पास। आप ना अपने हाथ के बढ़िया से रसगुल्ले बनाकर मुझे खिला दीजिए, क्योंकि एक तरफ सुकून की नींद और एक तरफ आपके हाथ के मस्त वाले रसगुल्ले, आहा, मजा ही आ जाएगा। अरे रसगुल्ले तो मैं ऐसे बनाता हूँ साहब, बस खाते ही रह जाओगे। ये कही ना सही बात, अभी लो। अच्छा, मतलब ये कि मैं अच्छे रसगुल्ले नहीं बनाती हूँ, जब मैं कुछ बनाती हूँ तो तुम कभी इतनी तारीफ नहीं करती, और आज काका के लिए इतना। हाँ, क्या बात है भाई, मतलब मैं अच्छे नहीं बनाती हूँ? काका इसको समझाओ ना, अच्छा खाना बनाया करे और तारीफें बटोरा करे। एक्सक्यूज मी, मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ, सुना तुमने? काका बताते क्यों नहीं आप? और बता तो रहे मैम साहब। अरे मैम साहब सुनो सुनो सुनो। अरे साहब, मैम साहब, अभी बचपना गया नहीं है। कितना अच्छा परिवार है, भगवान हमेशा खुशी रखे, हमेशा खुशी बटोरते रहे। मेरा तो सास फुला दिया मेरा तो। अरे भगवान सदा खुश रहे भगवान इनकी।